ये वीडियो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली का है, जहां पर इस वक्त जंगल की अंधाधुंध कटाई चल रही है। जी हाँ, ये खबर आपने ना ही किसी बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखी होगी, ना ही आपको इस खबर के बारे में शायद जानकारी होगी, लेकिन ये बिल्कुल सही खबर है कि इस वक्त मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लगभग 3,500 एकड़ जंगल काटा जा रहा है। यानी हेक्टेयर में बात करूं तो लगभग 1400 हेक्टेयर जंगल काटा जा रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जंगल अडानी कंपनी के लिए काटा जा रहा है। अडानी वहाँ पर कोयला का उत्खनन करेंगे, वहाँ से कोयला निकालेंगे, इसीलिए इस पूरे 3,000 एकड़ जंगल को साफ़ किया जा रहा है। और मजाल है कि आपने किसी के मुंह से इसके बारे में विरोध भी सुना हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों। दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। हाँ, एक आध कुछ नेता हैं स्थानीय लेवल पर और भोपाल में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस मामले में आवाज़ उठाई है, लेकिन ये पूरा मामला क्या है आपको मैं पहले विस्तार से बताता हूँ। दरअसल सिंगरौली में अडानी समूह इस पूरे जंगल को काट रहा है, ये दावा है कांग्रेस का, और उनका ये कहना है कि सरकार ने इस पूरे जंगल को काटने के लिए अडानी समूह को जो परमिशन दी है उसमें ना ही पर्यावरण की मंजूरी, जो ज़रूरी मंजूरियां होती हैं वो ली गई हैं, और इस पूरे मामले में पैसा एक्ट का भी उल्लंघन किया गया है। आपको बता दें कि ये सिंगरौली में सरई इलाका है, वहाँ पर सरई इलाके में ये पूरी कटाई चल रही है जंगलों की। और जहाँ शहरों में आप एक पेड़ नहीं काट सकते, एक पेड़ काटने के लिए आपको 10 परमिशन लेनी पड़ती है, वहाँ सोचिए सिंगरौली में इतना बड़ा जंगल काटा जा रहा है। और सिंगरौली के जो कलेक्टर हैं, वो कलेक्टर क्या बात कर रहे हैं आपको वो बताता हूँ। कलेक्टर ये कह रहे हैं कि जो ये लगभग 3,500 एकड़ का जंगल काटा जा रहा है, इसके एवज में दूसरा जंगल बसाया जाएगा, और वो भी कहाँ, सिंगरौली में नहीं, वो जंगल बसाया जाएगा शिवपुरी में, रायसेन में, आगरमालवा में और इसके अलावा सागर में। जी हाँ, शिवपुरी, आगरमालवा, रायसेन और सागर में ये जंगल बसाया जाएगा, और इसके लिए 98 करोड़ रुपए भी जमा हो गए हैं। ये बात कलेक्टर कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको कांग्रेस के विधायक हैं विक्रांत भूरिया, उनका ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो वहाँ पहुँचे थे उस जंगल में, और उन्होंने उस जंगल के अंदर क्या हो रहा है वो पूरा रिकॉर्ड किया और वो वीडियो पब्लिक डोमेन में लेकर के आए। उस खदान से जो कि अडानी को अलॉट हुई है, वहाँ से सीधे जगह पर पहुंचकर जंगल के बीच में आप सबसे बात कर रहा हूँ, और आपको आवाज़ आ रही होगी कि किस तरह से ये ज़बरदस्त पेड़ कटाई चल रही है। हमारे सामने आप देखोगे, हाँ, हमारे सामने आप देखोगे तो ये पेड़ कटाई है। बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत पुलिस थी, जंगल के रास्तों से हमको आना पड़ा, और मैं और मेरा साथी ही बस यहाँ बचे हैं, बाकी और कोई नहीं बचा है, क्योंकि सबको या तो डिटेन कर लिया है, और इतनी भारी भरकम पुलिस है यहाँ पर। आपको नज़ारा हम दिखाते हैं। ये पूरे जंगल कटे हुए हैं, ये आपको सीधा नज़ारा हम लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पूरे जंगल कट रहे हैं, और अडानी और सरकार की भूख ने शायद ये सबसे बड़ा तांडव मचाया है। और हम लोग ने देखा है कि किस तरह से बिना अनुमति के हमने बिना अनुमति के ये लोगों ने बिना पैसा कानून फॉलो करे, ना फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉलो करे, इन्होंने पूरे पेड़ काट दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जंगल पुलिस की ही निगरानी में काटा जा रहा है। जंगल के चारों तरफ भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, वहाँ किसी को भी आने जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। कांग्रेस के जो वहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ता थे, स्थानीय नेता थे, लगभग 17 नेताओं को तो गिरफ्तार भी किया जा चुका था, क्योंकि वो लोग बैरिकेटिंग फांद कर जंगल में जाने की कोशिश कर रहे थे। विक्रांत भूरिया का जो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में भी वो ये बता रहे हैं कि वो अकेले और उनका साथी ही वहाँ तक पहुँच पाए हैं इस पूरी कटाई को दिखाने के लिए। इसके अलावा उनका कोई भी साथी वो जंगल में नहीं पहुंच सका, सबको पकड़ लिया गया या तो सबको वहां से खदेड़ दिया गया। अब आप सुनिए जरा कलेक्टर क्या कह रहे हैं, आपको कलेक्टर का बयान सुनाते हैं। इसकी की जो जंगल कट रहा है उसके एवज में जो प्लांटेशन होना है वो शिवपुरी, आगरमालवा, रायसेन और सागर, इनमें तकरीबन 1400 हेक्टेयर की ज़मीन जो है इसको पहले ही आवंटित की जा चुकी है, और 98 करोड़ की राशि भी जो है वो कंपनी द्वारा वहाँ पे जमा कराई जा चुकी है। तो जो कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन होना है उसकी प्रक्रिया कंपनी के द्वारा इसमें पूरी की गई है। तो वन विभाग की निगरानी में ये सारी जो कटाई है वो वहाँ पे हो रही है। आपको बता दें कि
जयराम रमेश हैं कांग्रेस के बड़े नेता, उनका ये आरोप है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 और पैसा एक्ट का यहाँ पर खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। और आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है सिंगरौली का, वहाँ पर जो आदिवासी समूह है वो आदिवासी समूह काफ़ी पिछड़ा हुआ समूह है। वो उस आदिवासी समूह की अगर हम बात करें तो वो संवेदनशील जनजाति समूह यानी कि PVTG कहलाता है। ये काफ़ी पिछड़ा हुआ समूह है। और सोचिए इन आदिवासियों को वहाँ से उस जंगल से बांस मिलता है, तेंदुपत्ता मिलता है, शहद मिलता है, जिससे उनका जीवन चलता है, उनकी आजीविका चलती है। मतलब कुल मिलाकर के वो लोग सिर्फ और सिर्फ उस जंगल पर आश्रित हैं। लेकिन ये कटाई बता रही है पेड़ों की कि उस जंगल को दिन रात काटा जा रहा है। और ऐसा लगता है कि जो मशीनें वहाँ चल रही हैं उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि कितनी जल्दी से जल्दी इस पूरे जंगल को साफ़ किया जा सके। दूसरी तरफ आपको एक बात यहाँ पर और बता दें कि आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि इस पूरे जंगल की कटाई के लिए ग्राम सभा की भी अनुमति नहीं ली गई है। और इस पूरे मामले पर वहाँ की जो किसान समिति है इसके वो भी मोर्चा खोले हुए है। इसके अलावा अब जो कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है महान एनर्जेंट लिमिटेड, दावा किया जा रहा है कि अडानी समूह की ही कंपनी है। और इस कंपनी के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि उनके पास सारी परमिशंस मौजूद है, सारी परमिशन के बाद ही ये कटाई की जा रही है। और कहाँ कटाई करनी है, कहाँ कटाई नहीं करनी, ये बताने का काम वन विभाग का है, ऐसा उन्होंने कहा है, ये उनका दावा है। इसके अलावा आपको एक जानकारी मैं वहाँ पे और दे दूं कि हमने यहाँ पे जिक्र किया वन अधिकार अधिनियम 2006 का। तो वन अधिकार अधिनियम 2006 ये कहता है कि आदिवासी समूहों समुदायों को वन संसाधनों पर अधिकार को ये कानूनी मान्यता देता है। यानी कि वहाँ पर जो समुदाय मौजूद है, वहाँ पर जो आदिवासी मौजूद है, उन्हें पूरा अधिकार है उस जंगल का इस्तेमाल करने का। इसके अलावा उन वन निवासियों को भी अधिकार दिया जाता है जो 4 हेक्टेयर तक की भूमि पर स्वामित्व का अधिकार है उन लोगों को जो 13 दिसंबर 2005 से पहले उस भूमि पर बसे हैं। अब आप सोचिए जो 3,500 एकड़ जंगल काटा जा रहा है, क्या उसमें एक परिवार ऐसा नहीं होगा आदिवासियों का जो कि 13 दिसंबर 2005 से पहले वहाँ पे बसा हो? जाहिर तौर पर होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि पैसा एक्ट का जो आरोप लगा रही है कांग्रेस की पैसा एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, तो पैसा एक्ट शिवराज सिंह चौहान ही लेकर के आए थे मध्य प्रदेश में। और तब जोर शोर से ये दावा किया गया था कि ये पैसा एक्ट आदिवासियों को संबल देगा, आदिवासियों को मजबूत बनाएगा, उनका हक कोई नहीं छीन सकता। और पैसा एक्ट यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया 1996 मध्य प्रदेश में लागू हुआ था 15 नवंबर 2022 को। 15 नवंबर यानी कि जनजातीय गौरव दिवस, जो मध्य प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में मनाया है बहुत ही धूमधाम से। इसके अलावा आपको एक बात बता दें कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सूर्यकांत, वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे दिल्ली में। 1 घंटा टहले हैं वो दिल्ली में उस प्रदूषण की हवा में, और उनकी सेहत ख़राब हो गई। उनका एक तंज था कितना प्रदूषण है दिल्ली में कि मेरी हालत ख़राब हो गई 1 घंटा वॉकिंग करने पर। इसके अलावा आपको बता दें कि जबलपुर हाई कोर्ट ने पेड़ों की कटाई के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। भोपाल में भोजपुर बैरसिया का जो रोड बन रहा है, उस रोड के निर्माण के लिए अंधाधुंध पेड़ की कटाई की जा रही है। 50-50 साल पुराने पेड़ काटे जा रहे थे। हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने कहा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं जहाँ पर इतनी हरियाली है, इतने पेड़ पौधे हैं। इसके अलावा एक मामला और सागर से निकल कर के सामने आया था, जहाँ पर कोरोना के वक्त में जो जंगल बसाया गया था, जो पेड़ पौधे लगाए गए थे, उन पूरे पेड़ पौधों को अब काटा जा रहा है निर्वाचन कक्ष बनाने के नाम पर। यानी अब आप सोचिए सिंगरौली में जहाँ पर लगभग 33% आदिवासी वर्ग रहता है। ये 2011 की जनगणना के मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। लगभग 33% आदिवासी वहाँ पर बसते हैं। उन आदिवासियों के लिए आप पैसा एक्ट लेकर के आते हैं, उन आदिवासियों के लिए आप वन अधिकार अधिनियम लेकर के आते हैं, और आरोप ये लग रहा है कि उन्हीं आदिवासियों के हक को आप छीन रहे हैं। और कोई भी नेता हो, चाहे वो वहाँ का स्थानीय नेता हो, बड़े से बड़ा नेता, चाहे वो लोकल का हो, चाहे वो भोपाल का हो, चाहे कहीं का भी नेता हो, सब इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के 749 ज़िलों में से लगभग 450 ज़िले ऐसे हैं जहां की हवा बेहद ख़राब है। यानी कि आप इन 450 ज़िलों में चैन से सांस भी नहीं ले सकते। ये मौजूदा हालत है इस वक्त देश के ज़िलों की। खासकर दिल्ली, गुड़गांव, NCR का जो पूरा एरिया है, वहाँ की हालत तो आपसे छिपे नहीं है, आप रोज़ देखते हैं टीवी पर। और दूसरी तरफ इस तरह हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कोयला निकालने के लिए, कोयला उत्खनन के लिए हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमें विकास तो चाहिए। हम मना नहीं कर रहे कि हमें कोयला नहीं चाहिए, हमें विकास भी चाहिए, लेकिन हमें पर्यावरण भी तो चाहिए। ये तय करना होगा कि आखिर आपको विकास किस कीमत पर चाहिए। क्या इसकी कीमत आपकी सांसें हो सकती हैं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
कैमरा पर्सन बिलाल खान के साथ मैतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर 10 सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।